हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। सो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट। एक बार की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हमारा वो है अबाउट एनालॉगस स्ट्रक्चर। एक बार एनालॉगस स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। सो एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सिंपल अगर भाषा में कहे तो देखो, जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि अनाटमिकली डिफरेंट होगा, यानी कि अनाटमिकली डिफरेंट होगा, बट एनाटमिकली डिफरेंट लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंट होगा बट वो ना फंक्शन सेम करेगा, फंक्शन सेम करेगा। सो ये होता है हमारा एक एनालॉगस स्ट्रक्चर। दो ऑर्गेनिज्म के एनालॉगस स्ट्रक्चर तब सेम होंगे जब वो एनाटॉमिकली डिफरेंट हो, उनका स्ट्रक्चर जैसा बना होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन वो काम चीज सेम करेंगे। अच्छा, ये जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है ना, ये यूजुअली हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के केसेस में देखने को मिलता है। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब हो गया कि ऐसे दो स्पीसीज जो कि आपस में डिस्टेंटली रिलेटेड हो, मतलब डिस्टेंट रिलेटेड हो, जैसे कि बहुत उनका दूर का रिलेशन हो, यानी कि आपस में ना ऐसे कोई क्लोज इंटरेक्शन ना हो, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, नो कॉमन एंसेस्टर। सो ऐसे केस में हमें यूजुअली ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो अभी हमें इन ऑप्शंस में से किन किन को टारगेट करना है? देखो, जब आप ऑप्शन में कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको देखना है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर ढूंढने हैं ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, तो वो एनाटॉमिकली डिफरेंट होने चाहिए, वो फंक्शन उनका सेम होना चाहिए, और उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। जहां ये तीनों आपकी कंडीशंस लग गई, वही हमारा आंसर है। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए, जो कह रहा है फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। तो किस किस की बात की? एक तो बात की उन्होंने लेग्स ऑफ हॉर्स की, लेग्स ऑफ हॉर्स। अच्छा, लेग्स ऑफ हॉर्स एंड क्या बोला? फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन। सो हमें तीन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था, राइट? सो देखो, अगर इनका फंक्शन देखोगे तो फंक्शन इनका सेम है। वो क्या है? लोकोमोशन का। तो चलो एक चीज ठीक है, बट ना अगर आप देखोगे ये लेग्स ऑफ हॉर्स एंड ये डॉल्फिन जो है, ये दोनों चीजें क्या है? ये ना मॉडिफाइड लिम्स है, मॉडिफाइड लिम्स है, मॉडिफाइड लिम्स है किसके? वर्टिब्रेट्स के। सो ये एक इशू है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिल रही है, मॉडिफाइड लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसी वजह से ना हम इसको ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब आ गया होमोलोगस के अंदर, एनालॉगस के अंदर नहीं आया अब ये। सो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी जो है इधर पे क्या बोला? बैट और पीजन, बैट और पीजन के बारे में बोल दिया है स्पेसिफिकली। तो ये दोनों तो बर्ड्स ही हो गई ना। अगेन ये दोनों में कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिल रही है, तो ये तो होमोलोगस हो गया। सो बी इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। सी देखो, गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ अ मैन। अब ये देख, ऑप्शन सी में हमें दिखा है गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ अ मैन। तो इनके जो फंक्शन है, फंक्शन तो एक ही आ रहा है, दैट इज अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? गिल्स जो है वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करा रही है, और लंग्स भी। सो ये एक फंक्शन तो ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। अब अगर दूसरा देखें तो चेक करते हैं शेयर्ड एंसेस्ट्री। तो एक है प्रॉन और दूसरा है हमारे पास मैन। सो प्रॉन किसके अंदर आते हैं? प्रॉन्स आते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर, है ना? प्रॉन्स आते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर। और यहीं पे अगर मैन की बात करूं तो मैन किस में आता है? मैन आता है मैमल के अंदर। सो शेयर्ड एंसेस्ट्री भी नहीं है। सो यही है वो एनालॉगस जिसको हम ढूंढ रहे थे, ये है हमारा एनालॉगस वाला आंसर। सो ऑप्शन सी जो है गिल्स ऑफ अ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ अ मैन, वो करेक्ट है, क्योंकि कोई कॉमन एंसेस्ट्री भी नहीं है। अनाटॉमिकली दोनों अलग अलग चीजें है भाई। गिल्स हो गया, फिशेस में पाई जाती है, साइड में स्केली फिगर्स होते हैं, और लंग्स हो गए जो इंसानों में पाए जाते हैं, राइट? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एनाटॉमिकली डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। तीनों क्राइटेरिया लग रही है। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा भी देख। सो बेटा ये जो थॉर्न्स और टेंड्रिल्स की बात हो रही है ना, ये अगेन होमोलोगस के अंदर आएगा। होमोलोगस आने का रीजन ये है क्योंकि ना ये एक
कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन शो करते हैं, कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन शो करते हैं। उसके ऊपर से ना अगर आप दोनों के फंक्शन देखोगे, यानी कि थॉर्न्स का अगर देखोगे तो थॉर्न्स का क्या काम है, थॉर्न्स का काम तो प्रोटेक्शन का है, और टेंड्रिल्स का क्या काम है, टेंड्रिल्स का काम है क्लाइंबिंग का। सो दोनों के अलग अलग फंक्शन है। और हमारी क्राइटेरिया क्या मांगती है, हमारी क्राइटेरिया मांगती है कि भाई इवोल्यूशनरी सेम नहीं होना चाहिए और ऊपर से फंक्शन भी अलग सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो फंक्शन अलग अलग हो गए ना, एक का प्रोटेक्शन हो गया, एक का क्लाइंबिंग हो गया। सो इसीलिए डी भी गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।